नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून से खबर आ रही है, जहां पर अंबेडकर जयंती के 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम तीरथ सिंह रावत। राज्य सरकार भी गरीब एवं वंचितों के विकास के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाएगा। सीएम ने तुनवाल में दलित कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान राम प्रसाद के घर भोजन भी किया। तो अंबेडकर जयंती के मौके पर आज मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दलितों के उत्थान के लिए हम लगातार सदैव तत्पर हैं। अंबेडकर जयंती के 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। राज्य सरकार भी गरीब एवं वंचितों के विकास के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मलिन बस्तियों के विनियमितीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जा रहा है। सीएम ने तुनवाल में दलित कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान राम प्रसाद के घर पर भोजन भी किया। और ये तस्वीर आप देख लीजिए, एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे और माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने संबोधित किया लोगों को, और संबोधित करने के साथ ही दलितों के लिए चल रही योजनाओं की भी जानकारी दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उस अवसर पर रायपुर विधानसभा के अंदर कार्यक्रम में हम लोग आए और अच्छा भव्य दिव्य कार्यक्रम रहा। बाबा साहब ने सबको संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का ध्येय और जिस तरह उन्होंने संविधान को रचा और भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। यही नहीं तो उनके नाम पर संग्रहालय और ऐसे बहुत सारे जो उनके नाम पे और कई उपकरण दिए, ये किसी से छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी बाबा साहब के नाम पर आज के दिन पर भी पूरे देश भर के अंदर अवकाश किए और यही मैंने आज के दिन पर घोषणा की है कि सरकारी भूमि पर मलिन बस्तियां जो बसी हैं उनका विनियमितीकरण और साथ में उनका सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तो अंबेडकर जयंती के 130वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल थे तीरथ सिंह रावत। और राज्य सरकार भी गरीब एवं वंचितों के विकास के लिए संकल्पित है, मुख्यमंत्री ये कहते हुए। और तस्वीरों में आप देखिए, मुख्यमंत्री दलित के घर खाना भी उन्होंने भोजन भी किया है और इस भोजन पर सियासत भी गरमाई है। तो सीएम ने तुनवाल में दलित कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान राम प्रसाद के घर पर भोजन किया लोगों को संबोधित करने के बाद। तो आज अंबेडकर जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन देहरादून की जहां तक बात कर ली जाए तो भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री खुद पहुंचे, भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि लगातार दलितों के उत्थान को लेकर सरकार दृढ़ संकल्पित है। वहीं विभिन्न प्रकार की जो चलाई जा रही योजनाओं को लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। और तस्वीरों में आप देखिए कि उन्होंने इस कार्यक्रम के बाद भोजन भी किया। तो सीएम के दलित के घर भोजन करने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निशाना साधा है। बीजेपी दलित परिवार में भोजन करके राजनीतिक प्रपंच कर रही है। संविधान की ताकत के चलते बीजेपी दलित परिवार में पहुंच रही है। बीजेपी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। तो कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। संविधान की ताकत के चलते बीजेपी दलित परिवार में पहुंच रही है। एक बार आपको फिर से बता दें कि बीजेपी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है, ये कह रहे थे धस्माना। यानी मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए सीएम के दलित के घर भोजन करने पर सियासत भी गरमा गई है। और कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निशाना साधा है। बीजेपी दलित परिवार में भोजन करके राजनीतिक प्रपंच कर रही है, ये बात कह रहे थे। अच्छी बात है, बेशक राजनीतिक लाभ के लिए सही,
लेकिन ये प्रपंच उनको करना तो पड़ रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ताकत तो है कि जो आज दबा हुआ, शोषित, पीड़ित, अनुसूचित जाति का समाज है, उसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को पकड़ा और पकड़ करके वो ताकत इस देश में पैदा करी कि आज वो लोग जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को नहीं मानते, अनेकता में एकता के सिद्धांत को नहीं मानते, वो भी मजबूर हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए। और दलित क्या भोजन करना हम तो रोज ही करते हैं, तो इसलिए कोई प्रपंच नहीं करने की जरूरत पड़ती, कोई फोटो खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो ऊंच नीच, दलित, ब्राह्मण ये मानते ही नहीं, तो इसलिए हमको तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बीजेपी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार की वो पार्टी है, जैसी विचारधारा की वो पोषक है, तो उनको जरूरत है। कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि दलित के घर भोजन करने पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने निशाना साधा है बीजेपी पर, खासकर मुख्यमंत्री पर। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से आरक्षण विरोधी है, आरक्षण का विरोध करती है। सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा है वो फिट नहीं बैठता। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने एक दलित परिवार में जाकर वहां पर भोजन भी उन्होंने किया। और भोजन को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक प्रपंच कर रही है। तो कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने निशाना साधा है मुख्यमंत्री पर। बीजेपी दलित परिवार में भोजन करके राजनीतिक प्रपंच कर रही है, ये कहते हुए आज देश भर में अंबेडकर जयंती के मौके पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे थे और उस कार्यक्रम के दौरान भोजन का भी कार्यक्रम रखा गया था। लेकिन उस भोजन पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने निशाना साधा है मुख्यमंत्री पर। विपक्ष का कहना है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, यानी उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल प्रपंच है। और फ़हीम तनहा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। फ़हीम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज अंबेडकर जयंती के मौके पर जिस तरीके से जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, लेकिन उस कार्यक्रम को लेकर राजनीति नहीं हुई बल्कि भोजन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष ने निशाना साधा है। तो फ़हीम तनहा से हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार आपको फिर से बता दें, संविधान की ताकत के चलते बीजेपी दलित परिवार में पहुंच रही है, ये बात कह रहे थे कांग्रेस के उपाध्यक्ष। और ये तस्वीर देखिए, मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद भोजन भी उन्होंने किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल में भी इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, गृह मंत्री भोजन करने पहुंचे थे। और उत्तराखंड में लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहती है। और आज कार्यक्रम के बाद जो कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री ने भी वहां पर भोजन किया और भोजन के बाद कांग्रेस ने निशाना साधा है। और फ़हीम तनहा जुड़ गए हैं। फ़हीम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री कार्यक्रम में पहुंचे थे, कार्यक्रम को लेकर तो सियासत नहीं हुई, लेकिन भोजन को लेकर सियासत जरूर शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने ये एक सामाजिक समरसता का एक नमूना पेश किया और राम प्रसाद के घर पर उन दलित परिवार में जाकर के भोजन किया। प्रदेश प्रभारी भी साथ रहे, प्रदेश अध्यक्ष। लेकिन कांग्रेस ने इस पर टिप्पणी की है कि ये एक राजनीतिक प्रपंच है और राजनीतिक फायदे के लिए किया गया है। लेकिन एक कदम उठाया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस पर एक कटाक्ष किया है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये किया गया है। बहरहाल सीएम का ये कदम है दलित परिवार में भोजन करने का एक तरीके से। जी, तो फ़हीम तनहा से हमारा संपर्क टूट गया है। हम फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें कि आज अंबेडकर जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे कार्यक्रम में देहरादून में, जहां बाबा भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और फिर सियासत तब शुरू होती है जब वो एक दलित परिवार में भोजन करते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर देवभूमि में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 1953 कोरोना मरीज सामने आए हैं। 13 लोगों की मौत हो गई है। राजधानी देहरादून में 796 कोरोना मरीज अभी तक सामने आए। हरिद्वार में 525, जबकि नैनीताल में 205 और उधम सिंह नगर में 118 नए मरीज सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में लगातार कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में 525 कोरोना मरीज आज सामने आए हैं।
जबकि नैनीताल की बात कर लीजिए तो 205 और उधम सिंह नगर में 118 मरीज सामने आए। तमाम सख्तियों के बावजूद कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में पिछले 24 घंटा में 1953 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। राजधानी देहरादून की बात कर लीजिए तो 796 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 525 कोरोना मरीज सामने आए। वहीं नैनीताल की बात कर लीजिए 205 और उधम सिंह नगर में 118 मरीज सामने आए हैं। और डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू के समय में किया गया है यह बदलाव। रात 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा नाइट कर्फ्यू। क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का पहले था, लेकिन नवरात्र और रमजान और शादी समारोह को देखते हुए परिवर्तन किया गया है, यानी कि नाइट कर्फ्यू 10 बजे के बजाय अब 10:30 बजे से शुरू होगा, जो कि 5 बजे तक चलेगा। तो नवरात्र, रमजान और शादी समारोह को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है। डीएम आशीष श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि नाइट कर्फ्यू का जो समय है वो आधे घंटे बढ़ा दिया गया है। 10 बजे के बजाय 10:30 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा। वहीं सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं की कुंभ में गुंडागर्दी देखने को मिली। हरिद्वार महाकुंभ में पुलिसकर्मियों को धमकाया। हर की पैड़ी में शाही स्नान के बाद गुंडागर्दी देखने को मिली। हर की पैड़ी से सीधे अपने होटल जाना चाहते थे गुप्ता बंधु। निरंजनी अखाड़े के साथ स्नान के लिए पहुंचे थे गुप्ता बंधु। गुप्ता बंधुओं में है पैसों की बहुत गर्मी और ब्यूरोक्रेसी को अपनी जेब में रखने की आदत है। आईजी कुंभ में संजय गुजियाल का नाम खुद ही एक्सपोज किया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आईजी संजय गुजियाल को जानते हो तो क्या कानून तोड़ोगे? ग्राउंड पर फोर्स को नहीं करने दोगे काम, खुलेआम ग्राउंड फोर्स को धमकाओगे। और ये तस्वीर आज सामने आई है हरिद्वार के हर की पैड़ी से। ये तस्वीर आप देखिए, गुप्ता बंधुओं की दबंगई वहां पर देखने को मिली है और सीधे सीधे लोगों को धमकाते हुए ये कहते आया कि आप आईजी गुंजियाल को जानते हो, यानी कि ब्यूरोक्रेसी को ये पॉकेट में रखते हैं। और अगर आप वो जानते हैं तो क्या आप वहां गुंडाई करेंगे सुरक्षाकर्मी जो उनके साथ थे? और सबसे अहम बात यह कि साधु संतों के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। ये तस्वीर सहारनपुर के गुप्ता बंधुओं की है। कुंभ में गुंडागर्दी करने की ये तस्वीर है और हालांकि साधु संतों में इस बात को लेकर नाराजगी देखने को मिली और सीधे सीधे धमकाते हुए नजर आए गुप्ता बंधुओं ने। सहारनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन वहां यानी कुंभ मेला में गुप्ता बंधु जो कि शाही स्नान में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन आज गुप्ता बंधुओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। तो पहले भी चर्चा में रह चुके हैं गुप्ता बंधु। उत्तराखंड के ओली में भी कुछ साल पहले एक समारोह किया गया था, पर्यावरण के नियमों को तार-तार किया था। तो उत्तराखंड के ओली में भी कुछ साल पहले समारोह हुआ था। समारोह में पर्यावरण के नियमों को तार-तार किया था। सरकार के लाख समझाने के बावजूद भी नहीं समझे थे गुप्ता बंधु। नियम तोड़ने पर एनजीटी ने गुप्ता बंधु पर जुर्माना भी लगाया था। साउथ अफ्रीका में हुई थी शादी जो कि काफी चर्चाओं में रही। सपा के बड़े नेताओं ने शादी में जाकर 4 चांद लगाए थे। शिवपाल सिंह यादव समेत कई मंत्री और एमएलसी विदेश पहुंचे थे। तो गुप्ता बंधुओं की जो धौंस है वो उसी तरीके से नजर आ रही थी। तस्वीरों में आप देखिए और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि गुप्ता बंधु कौन है। दरअसल ये बिजनेसमैन है और इससे पहले भी उत्तराखंड में यानी कि एक कार्यक्रम के दौरान एनजीटी के नियम तोड़ने के कारण गुप्ता बंधुओं पर जुर्माना भी लगाया गया था। साउथ अफ्रीका में जो शादी हुई थी वो काफी चर्चाओं में रही थी और उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के खासकर कई नेता उसमें पहुंचे थे। खबर ऋषिकेश से, जहां महिला ने सरकारी अधिकारी पर रेप के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि अधिकारी पर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर रेप करने का आरोप लगाया गया है। आरोपी ने महिला पर साजिश के तहत ये आरोप लगाया है, बदनाम करने का आरोप, यानी मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि महिला ने आरोप लगाया है। मामला इस मामले में दर्ज कर लिया गया है। सरकारी अधिकारी पर रेप करने का आरोप लगाया गया है।
सर वो पीके गुप्ता नाम का आदमी है, उसने मुझे अपने घर पे बुलाया और कोल्ड ड्रिंक पिलाई। कोल्ड ड्रिंक पिला के उसमें पता नहीं उसने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया, मुझे नहीं पता, पर मैं बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसने मेरा शारीरिक शोषण किया और करता ही रहा। फिर मैं जब उसको बोला तो वो माना नहीं। उसके बाद मैंने कोतवाली में जाके अपनी एप्लीकेशन दी है, वहाँ पे मैंने उनके नाम की रिपोर्ट कर दी है। बस सर मैं इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हेल्प करें और कानूनी मेरे हेल्प करें, मुझे इंसाफ दे दें। रही थी तहरीर पे केस दर्ज हुआ, लेकिन ये क्रॉस केस है, दोनों तरफ से तहरीर आई थी, दोनों तरफ से केस दर्ज किया गया है और इसमें विवेचना चल रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पे जो लीगल कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लगातार जो मसूरी से खबर आ रही है, जहां पर पहाड़ों की रानी के जंगलों में आग का तांडव देखने को मिला है। लाल टिब्बा क्षेत्र के नाना स्टेट के जंगलों में अचानक आग लग गई। दमकल के मौके पर नहीं पहुंचने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। आग से बेशकीमती वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आ रहे जंगली जानवर भी तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मसूरी की यह तस्वीर है। हालांकि उत्तराखंड के जंगलों में कई दिनों से आग लगी है, लेकिन मसूरी से भी ये खबर है। पहुंची है प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सौगार सिंह महोदय के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और फायर जो जहाँ पे लगी है वहाँ पे हमारा एक्चुअली अप्रोच नहीं है गाड़ी का, तो फिर भी हम लोग यहाँ आवासीय भवनों के आसपास खड़े हैं। अगर आग ऊपर आती है तो हम लोग द्वारा इसको काबू कर दिया जाए। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।